तो लास्ट वीडियो पे हम रिक्वायरमेंट वगैरह डिस्कस किए थे और इस वीडियो पे हम क्लास डायग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम स्कीमा डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद कोड देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हम लास्ट वीडियो में हम ये सब रिक्वायरमेंट डिस्कस किए थे, लाइक पेन कैन राइट, पेन कैन हैव ब्रांड नेम, प्राइस, पेन टाइप, पेन क्लोजिंग टाइप, पेन कैन बी ए जेल पेन, बॉल पेन, फाउंटेन पेन, पेन कैन हैव इंक, रिफिल, यूजर कैन क्रिएट पेन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इनपुट। तो हम एक जानबूझ के एक डिज़ाइन पैटर्न भी इंट्रोड्यूस किए थे इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अंदर। तो इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अंदर जो डिज़ाइन पैटर्न, हम कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फैक्ट्री डिज़ाइन, प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हम यूज करेंगे। तो अभी हम क्लास डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो क्लास डायग्राम में यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ। तो ये आपका स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 में आप क्लास डायग्राम डिज़ाइन करोगे, क्लास डायग्राम। बाय द वे मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा। तो क्लास डायग्राम कैसे आप बनाओगे, रिक्वायरमेंट ये है आपका, इस रिक्वायरमेंट से आप कैसे क्लास डायग्राम बनाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट आप नाउन से नाउन यूज करके आप क्लास डायग्राम बनाते हो। ये नाउन वाला चीज़ हम बाद में करेंगे, जब हम बुक माई शो या फिर स्प्लिट वाइज वगैरह करेंगे, उस टाइम में देखेंगे कैसे हम रिक्वायरमेंट से नाउन ढूंढ के हम क्लास डायग्राम वगैरह बनाते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे आउटर टू इनर अप्रोच से हम क्लास डायग्राम बनाएंगे। मतलब लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ बुक माई शो का। तो बुक माई शो का आपका एक सिटी होता है, ओके। कोई सिटी में जो एक सिटी में मतलब लिस्ट ऑफ थिएटर्स रहता है, राइट। लेट्स से ये एक थिएटर है और एक थिएटर है ये, ओके, दो थिएटर है, ओके। और इस थिएटर के अंदर मल्टीपल ऑडिटोरियम होते हैं, मल्टीपल ऑडिटोरियम्स, ओके, मल्टीपल ऑडिटोरियम्स होते हैं। तो ईच ऑडिटोरियम के अंदर एक स्क्रीन होता है और मल्टीपल सीट्स होते हैं, ओके। सेम में यहाँ पे स्क्रीन होगा, यहाँ पे मल्टीपल सीट्स होते हैं, ओके। अगर आप आउटर से इनर को जाओगे, अगर आप आउटर से इनर को जाओगे मतलब बाहर से अंदर जाओगे, तो फास्ट आपका क्या आ रहा है, फास्ट आपका सिटी आता है, राइट। फास्ट आपका सिटी आता है, देन आपका थिएटर आता है, देन आपका क्या आता है, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम आता है, देन आपका सीट्स वगैरह आता है, राइट। तो पहला, जब आप मतलब आउटर टू इनर जाओगे, पहला आपका क्या आ रहा है, सिटी आ रहा है, तो सिटी का एक क्लास बनाना। देन अंदर सिटी के अंदर क्या है, थिएटर है, देन थिएटर का क्लास बनाना। देन अंदर क्या है, ऑडिटोरियम, देन ऑडिटोरियम का क्लास बनाना। तो ऑडिटोरियम के अंदर क्या है, सीट्स है, तो सीट्स का क्लास बनाना, ओके। तो ऐसे हम बनाते हैं। तो इस पर्टिकुलर हमारा पेन वाला जो यूज केस है, उसको हम कैसे बनाएंगे, थ्रू आउटर टू इनर। तो हम थोड़ा जाएंगे विजुअलाइजेशन में, जो डायग्राम है हमारा। तो यहाँ से हम आउटर टू इनर को जाएंगे, ओके, आउटर लेयर टू इनर, ओके। आउटर में क्या है, हमारा पेन है, तो पेन का क्लास बनेगा, पेन का क्लास बनेगा। उसके अंदर क्या है, रिफिल है। उसके अंदर क्या है, ये जो फाउंटेन पेन का, फाउंटेन पेन के अंदर इंक होता है, राइट। आउटर टू इनर जाएंगे, आउटर टू इनर, ओके। तो हमारा पहला क्लास क्या बनेगा, पेन क्लास बनेगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पेन क्लास। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो मैं अभी समझा रहा हूँ, ओके। पूरा जो हमारा जो एक्सेस स्पेसिफायर कैसे मतलब डिजाइन करते हैं, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास डायग्राम के अंदर, वो उसमें इतना नहीं जाऊँगा मैं। फाइनली जब मैं क्लास डायग्राम बना लूँगा, उसके बाद मैं एक प्रॉपर दिखा दूँगा कैसे आपका जो क्लास डायग्राम दिखेगा, ओके। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे ही नॉर्मली मैं दिखाता हूँ क्लास डायग्राम में क्या क्या रहने वाला है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पेन डिज़ाइन होगा, तो पेन क्लास बनेगा। तो हमारा ये पेन क्लास बनेगा, यहाँ पे मैं एक पेन क्लास बनाता हूँ। तो ये रहने वाला है, उसके अंदर हमारा, ओके। तो ये हमारा पेन क्लास, पेन क्लास, ओके। पेन क्लास के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट रहेगा, पेन क्लास के अंदर एट्रीब्यूट रहेगा आपका, ब्रांड नेम रहेगा, प्राइस रहेगा, पेन टाइप रहेगा, पेन क्लोजिंग टाइप रहेगा, राइट। तो ये यहाँ पे आपका ब्रांड नेम जो कि है आपका एक स्ट्रिंग टाइप। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ ब्रांड नेम, बाद में आपको दिखा दूंगा इमेज से कैसे वो दिखेगा, ओके। ब्रांड नेम हो गया, या फिर उसके बाद प्राइस हो गया, देन आपका आ गया पेन टाइप, पेन टाइप आ गया, ओके। देन आपका आ गया क्लोजिंग टाइप, क्लोजिंग टाइप,
तो ये सब एट्रीब्यूट्स होगा। ओके, तो जैसे ब्रांड नेम का स्ट्रिंग होगा, प्राइस का इंट होगा, इंट टाइप होगा, पेन टाइप का पेन टाइप होगा, क्लोजिंग टाइप का क्लोजिंग टाइप होगा। ओके, उसको भी आएंगे। उसके बाद मेथड क्या होना चाहिए, मेथड होना चाहिए आपका जो राइट वाला जो मेन फंक्शनैलिटी है उसका। तो राइट मतलब एक बिहेवियर है, तो हम यहाँ पे राइट फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे मेथड। तो यहाँ पे आपका राइट फंक्शन रहने वाला, उसके अंदर आपका एक आर्गूमेंट जाएगा, स्ट्रिंग लेट्स से स्ट्रिंग आर्गूमेंट जाएगा। समझ में आया? ओके, उसके बाद क्या, उसके बाद हमें पेन टाइप को करना है। पेन टाइप क्या होने वाला है, पेन टाइप बेसिकली आपका इनम टाइप होने वाला है। तो हम एक डालेंगे इनम। इनम क्यों ले रहे हैं, तो बेसिकली टू टेक, मतलब अगर इनम आप यूज करोगे तो क्या होता है ना, टाइपो वगैरह नहीं आएगा। ओके, मतलब अच्छे से समझ में आएगा जब मैं कोड दिखाऊंगा। ओके, टाइपो वगैरह नहीं आएगा, वैलिडेशन का ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग वैलिडेशन का ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम इनम यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो इनम रहने वाला है, इनम क्लास। एक है पेन टाइप, पेन टाइप जिसमें आपका क्या क्या टाइप रहने वाला है। हमारा टाइप है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जेल पेन हो गया, बॉल पेन हो गया, फाउंटेन पेन हो गया, राइट। तो ये हमारा टाइप होने वाला है जेल पेन। जेल पेन हो गया, बॉल पेन हो गया, फाउंटेन पेन हो गया, राइट। इनम इनम टाइप क्लास है ये। उसके बाद हमारा क्लोजिंग टाइप। तो यहाँ पे क्लोजिंग टाइप, क्लोजिंग टाइप में हम कैसे के क्लोज कर सकते हैं, हम थ्रू कैप क्लोज कर सकते हैं, हम थ्रू कैप क्लोज कर सकते हैं, और ये टिकटॉक वाला जो है। ओके, तो हम यहाँ पे इनम डाल देते हैं, क्लोजिंग टाइप इसका कैप या फिर टिक। ओके, जो टिकटॉक वाला जो पेन होता है। तो ये एनम मतलब ये सब इनम क्लास होगा। और यहाँ पे हम रेफर कर लेंगे, ये आपका पेन टाइप होने वाला है, ये आपका क्लोजिंग टाइप क्लास होने वाला है। समझ में आया? ओके, अभी और क्या, अभी क्या है, तो अभी और एक रिक्वायरमेंट देखना, ये जो थर्ड पॉइंट में है, थर्ड पॉइंट में पेन कैन बी ए जेल पेन, बॉल पेन एंड फाउंटेन पेन। तो पेन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, राइट। तो पेन का जेल पेन भी होगा, बॉल पेन भी होगा, और फाउंटेन पेन भी हो सकता है। तो हम तीन कॉन्क्रीट क्लास बनाएंगे, राइट। तीन कॉन्क्रीट क्लास बनाएंगे यहाँ पे। जैसे यहीं पे बना लेते हैं, एक, दो, तीन। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लाइन मारो। हाँ, ओके, हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक क्लास होने वाला है बॉल पेन, बॉल पेन। और इसका एट्रीब्यूट क्या होगा, बॉल पेन के अंदर हमारा क्या रहता है, रिफिल रहता है, राइट। बॉल पेन के अंदर हमारा रिफिल रहता है, राइट। तो हम रिफिल को डालेंगे, तो हम यहाँ पे रिफिल डालेंगे, रिफिल। और कौन सा टाइप होगा, ये रिफिल टाइप होगा, इसका भी क्लास बनाएंगे हम। उसके बाद आपका आता है जेल पेन। जेल पेन, जेल पेन का क्या है, जेल पेन के अंदर भी रिफिल रहता है, तो रिफिल रहने वाला है, और ये रिफिल। ओके, उसके बाद आपका आता है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन, भाई हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा। तो फाउंटेन पेन के अंदर क्या रहता है, फाउंटेन पेन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपका इंक रहता है यहाँ पे, उसके साथ आपका नीव रहता है। लेकिन जो बॉल पेन है, जेल पेन है, उसका जो रिफिल के साथ वो नीव रहता है, तो इसीलिए हम नीव का यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फाउंटेन पेन के अंदर हमारा दो चीज़ रहेगा, इंक रहने वाला है। ओके, इंक जो इंक क्लास से आएगा, इंक क्लास टाइप होगा। उसके बाद आपका नीव रहने वाला है, नीव जो नीव क्लास होगा। ओके, समझ में आया? अभी मेथड क्या होना चाहिए, मेथड बेसिकली क्या होगा ना, ओवरराइड होगा पेन से। बेसिकली क्या, इसका मतलब क्या है, तो ये जो बॉल पेन है, बॉल इज ए पेन, राइट। जेल इज ए पेन, देन फाउंटेन इज ए पेन, राइट। तो यहाँ पे इज ए रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें इनहेरिटेंस यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पेन क्लास है, इसको हम ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। तो ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाओगे, यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट लिख देना आगे, ऑब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। नहीं तो पेन को इटैलिक, थ्रू इटैलिक आप
मैनेज कर सकते हो। अगर आपको क्लास डायग्राम सीखना है, मतलब यूएमएल क्लास डायग्राम सीखना है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप मेरा यूएमएल डायग्राम वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैं क्लास डायग्राम को मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज होगा क्योंकि ना हमारा इजे रिलेशनशिप बैठ रहा है, बॉल इज ए पेन, बॉल पेन इज ए पेन, जेल पेन इज ए पेन, फाउंटेन पेन इज ए पेन, तो यहाँ पे इजे रिलेशनशिप बैठ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस लगेगा। ओके, तो इनहेरिट करेगा पेन को, तो पेन को जब अगर इनहेरिट कर रहा है, पेन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो इस केस में हमारा जो मेथड है, ये जो मेथड है ओवरराइड होगा, ये मेथड यहाँ पे ओवरराइड होगा, यहाँ पे ओवरराइड होगा, यहाँ पे ओवरराइड होगा, तो यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे राइट मेथड को, तो यहाँ पे राइट मेथड ओवरराइड होगा स्ट्रिंग। ओके, राइट मेथड स्ट्रिंग, राइट मेथड स्ट्रिंग, समझ में आया? ओके, अभी हमें क्या और क्लास बनाना है? अभी हमें बनाना है रिफिल क्लास बनाना है, इंक क्लास बनाना है, नीब क्लास बनाना है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं रिफिल क्लास। तो यहाँ पे हमारा रहने वाला है रिफिल। ओके, तो ये रिफिल क्लास बनेगा और रिफिल का एक ब्रांड नेम होगा, कोई तो एक ब्रांड से होगा ना, रिफिल का ब्रांड नेम होगा जो स्ट्रिंग टाइप होगा, प्राइस होगा जो कि इंट टाइप होगा, कलर होगा जो कि स्ट्रिंग होगा, मतलब कलर मतलब कौन सा कलर का रिफिल है। ओके, देन रिफिल तो हो गया। ये रिफिल कैसे रिलेट करेगा बॉल पेन और जेल पेन को? एक कंपोजिट रिलेशन होगा। क्यों कंपोजिट रिलेशन? अगर बॉल पेन के पास रिफिल नहीं रह रहा है तो इसका मतलब बॉल पेन भी एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर जेल पेन के पास रिफिल नहीं रह रहा है तो जेल पेन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये टाइटली कपल्ड है एक दूसरे के साथ और स्ट्रांग रिलेशन बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कंपोजिट रिलेशन बनेगा। तो कंपोजिट रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायमंड रहने वाला है, फील्ड डायमंड। ओके, और यहाँ पे ये भी सेम चीज़ फील्ड डायमंड रहने वाला है। ये कंपोजिट रिलेशन बैठ रहा है। ओके, क्योंकि ना विदाउट रिफिल बॉल पेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जेल पेन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद फाउंटेन पेन के अंदर हमारा आता है इंक नीब, इसको भी हमें क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे इंक का क्लास और नीब का क्लास। तो यहाँ पे हमारा इंक क्लास बनेगा और इंक का कुछ ब्रांड नेम होगा, ब्रांड नेम सेम स्ट्रिंग, प्राइस भी होगा सेम स्ट्रिंग, कलर भी होगा सेम स्ट्रिंग, सॉरी प्राइस इंटीजर होने वाला है, प्राइस इज इंट, कलर इज स्ट्रिंग। ओके, सिमिलरली नीब का कुछ ब्रांड नेम होगा, कौन सा ब्रांड का वो भी होगा, राइट, ये स्ट्रिंग होगा। और नीब का क्या हो सकता है? नीब का रेडियस भी हो सकता है, कुछ डायमीटर भी हो सकता है, और रेडियस जो कि इंट है। ओके, अभी ये कैसे रिलेट होगा फाउंटेन पेन के साथ? ये भी एक कंपोजिट रिलेशन होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बैठ रहा है, राइट। विदाउट इंक, विदाउट नीव फाउंटेन पेन नहीं बनेगा, राइट। तो हम इसीलिए इसको कंपोजिट रिलेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे हम इसको? ऐसे डायमंड, फील्ड डायमंड, समझ में आया? तो ये बन गया आपका रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारा ये सब बन गया। तो हमारा रिक्वायरमेंट ये 1 2 3 4 बन गया। अभी 5 को बनाना है। ओके, 5 को बनाना है। यूजर कैन क्रिएट पेन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इनपुट, मतलब यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज करना है। तो इसके लिए हमें एक क्लास बनाना है। ओके, एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे, और ये आपका पेन फैक्ट्री लेट्स से, ये आपका पेन फैक्ट्री। ओके, और इसका कौन सा मेथड रहने वाला है? इसका मेथड रहने वाला है आपका एक क्रिएट पेन करके एक मेथड रहने वाला है। तो ये क्रिएट पेन मेथड रहने वाला है, और ये कौन सा टाइप लेगा? पेन टाइप लेगा, जो इनम टाइप जो हमारा है। और ये हमारा
स्टैटिक होगा, स्टैटिक मेथड होगा, तो इसीलिए अंडरलाइन डाल रहे हैं। ओके, तो जब मैं इमेज दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ठीक से। तो पेन टाइप क्यों भेज रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे पेन टाइप एक मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस पेन टाइप हम कैसे एक कंडीशन लिख सकते हैं, तो हमारा होगा पेन टाइप डॉट जेल इक्वल्स टू, हम इनपुट जो आ रहा है उसके साथ मैच करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टाइप हमारा जो हमारा टाइपो वगैरह नहीं रहेगा, वैलिडेशन का ज़रूरत नहीं है, जो स्ट्रिंग का वैलिडेशन है वो ज़रूरत नहीं है, राइट। इसीलिए हम इनम वगैरह यूज करते हैं। तो ये आपका पेन फैक्ट्री होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कैसे ये दिखेगा, जो क्लास डायग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्कीमा डिजाइन। तो स्कीमा डिजाइन भी मैं दिखा दूंगा कैसे होगा कोड के साथ। ओके, तो ये आपका, हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ स्कीमा डिजाइन, देन फिफ्थ में हमारा कोड। ओके, बस इतना ही था। ओके, तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको इसका जो कैसे, ये जो क्लास डायग्राम है इमेज में दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा रियल में। उसके बाद आपका स्कीमा डिज़ाइन भी मैं दिखा दूंगा, कोड भी दिखा दूंगा। ओके, तो ये हमारा पेन का क्लास डायग्राम है, मैं यूज किया हूँ draw.io, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट पेन क्लास है, इसके अंदर हमारा ब्रांड नेम रहेगा, प्राइस रहेगा, पेन टाइप, क्लोजिंग टाइप, और इसका टाइप जो डेटा टाइप जो है। ओके, उसके साथ आपका ये प्राइवेट फील्ड्स है, राइट, तो इसलिए मैं माइनस डाला हूँ। उसके बाद हमारा एक फंक्शन रहेगा जो राइट फंक्शन जो लिखेगा। ओके, तो ये हमारा पब्लिक फंक्शन रहेगा, इसलिए प्लस, और रिटर्न टाइप वॉइड है। ओके, और हमारा जो पेन है, पेन, बॉल पेन भी एक पेन हो सकता है, जेल पेन भी एक पेन हो सकता है, फाउंटेन पेन भी एक पेन हो सकता है। तो ये इसमें हमारा ईजे रिलेशनशिप बैठ रहा है, तो इनहेरिटेंस कर रहा है। ओके, इनहेरिटेंस बैठ रहा है यहाँ पे। तो हमारा बॉल पेन में रिफिल रहेगा, उसके बाद राइट करेगा तो वो मतलब इनहेरिट कर रहा है पेन का जो भी प्रॉपर्टीज़ है, और राइट यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है फंक्शन। सिमिलरली जेल पेन के लिए भी राइट यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, फाउंटेन पेन के अंदर राइट यहाँ पे ओवरराइड कर रहा है, और यहाँ पे फाउंटेन पेन का इंक रहेगा, नीब रहेगा। ओके, और जो ये पेन टाइप है ये आपका इनम टाइप है, पेन टाइप, बॉल पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन। सिमिलरली यहाँ पे मैं गलत लिखा हूँ, ये आपका पेन क्लोजिंग टाइप रहने वाला है, क्लोजिंग टाइप, क्लोजिंग टाइप। ओके, तो ये आपका क्लोजिंग टाइप रहना है, जिसमें कैप एंड टिक रहने वाला है। ओके, अभी हमारा जो रिफिल है, रिफिल का आपका ब्रांड नेम रहने वाला है, कलर रहने वाला है, प्राइस। ओके, इंक का भी सिमिलरली यहाँ पे ब्रांड नेम, कलर, प्राइस, नीब का ब्रांड नेम एंड रेडियस रहने वाला है। और ये सब आपका जो रिफिल है बॉल पेन, जेल पेन के साथ कंपोजिट रिलेशन क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए हमारा डायमंड, फील्ड डायमंड है। ओके, सिमिलरली इंक और नीब कंपोजिट रिलेशन क्रिएट कर रहा है विथ फाउंटेन पेन। अगर नीव एंड इंक नहीं रहेगा तो फाउंटेन पेन भी नहीं रहेगा, तो इसीलिए कंपोजिट रिलेशन बैठ रहा है, तो फील्ड डायमंड के साथ। और हमारा यूज हो रहा है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एक प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एक क्लास बनाया गया है। उसके बाद इसके अंदर क्रिएट पेन करके एक फंक्शन है, और ये ले रहा है पेन टाइप। ओके, और रिटर्न क्या करेगा, पेन रिटर्न करेगा। ओके, पेन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिएट पेन करके एक फंक्शन बनाया, और ये स्टैटिक मेथड होने वाला है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्लास डायग्राम, और ये सब आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर, आप इजीली रेफर कर सकते हो। अभी हम स्कीमा डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो ये हमारा स्कीमा डिज़ाइन है, और ये हमारा क्लास डायग्राम है, तो कंपेयर कर लेंगे। तो स्कीमा डिज़ाइन किसको बोलते हैं, स्कीमा डिज़ाइन बेसिकली हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं स्कीमा डिज़ाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पेन का एक टेबल रहने वाला है, उसका एक पेन आईडी करके एक प्राइमरी की रहेगा। ओके, उसके बाद हमारा ब्रांड नेम रह रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे ब्रांड नेम है, प्राइस है, पेन टाइप है, क्लोजिंग टाइप है, तो यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम रह गया, प्राइस रह गया, पेन टाइप हो गया जो कि इनम टाइप, बॉल, जेल, फाउंटेन पेन रहने वाला है, क्लोजिंग टाइप टिक और कैप रहने वाला है। ओके, ये आपका पेन टेबल हो गया। ओके, तो अभी हमारा बॉल पेन, बॉल पेन में क्या है, रिफिल है। ओके, तो रिफिल क्या कर सकता है, बॉल पेन में बेसिकली हम पेन आईडी क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा पेन बेस होगा, और हम पेन आईडी को एज ए फॉरेन की ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे फॉरेन की ले रहे हैं। उसके बाद रिफिल आईडी, रिफिल का एक टेबल बनाएंगे, उसका रिफिल आईडी को एज ए फॉरेन की ले रहे हैं।
सिमिलरली जेल पेन के अंदर भी वही होगा। ओके, पेन आईडी को हम फॉरेन की ले रहे हैं, रिफिल आईडी को हम फॉरेन की ले रहे हैं। देन फाउंटेन पेन का पेन आईडी होगा, इंक आईडी होगा, नीव आईडी होगा। बेसिकली 3 प्राइम फॉरेन की रहने वाला है फाउंटेन पेन के अंदर। तो रिफिल का देखो, रिफिल में क्या हो रहा है, रिफिल में हमारा ब्रांड नेम रहने वाला है, कलर रहने वाला है, प्राइस रहने वाला है और रिफिल आईडी रहने वाला है, अगर यहाँ पे देखोगे। ओके, सिमिलरली इंक का क्या होगा, इंक का भी इंक आईडी रहेगा, ब्रांड नेम रहेगा, कलर रहेगा, प्राइस रहेगा, ब्रांड नेम, कलर, प्राइस। इंक आईडी बेसिकली जो आपका जितना भी आईडीज़ है वो बेसिकली हमारा डेटाबेस के लिए। देन नीव टेबल के लिए क्या होगा, नीव आईडी रहेगा। ओके, ब्रांड नेम, रेडियस रहने वाला है। ओके, सेम चीज़। तो ये सब आईडी वगैरह हम एज ए फॉरेन की यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे फॉरेन की ले रहे हैं और यहाँ पे फॉरेन की ले रहे हैं। ओके, नॉट दिस वन। ओके, होप आपको समझ में आया होगा स्कीमा डिज़ाइन कैसे करना है। ओके, अभी मैं कोड दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि कोड लिखो, ओके, स्कीमा डिज़ाइन करो, स्कीमा डिज़ाइन ऐसे कर लेना है। ओके, कोड लिखने के लिए बोल रहे हैं तो आप ऐसे कोड लिखना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप बेस्ड ऑन योर क्लास डायग्राम आपको कोड लिखना है। तो बेसिकली पेन एक ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास होने वाला है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास है और प्राइवेट फील्ड रहना है, प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांड नेम, प्राइवेट इंट प्राइस, प्राइवेट पेन टाइप, प्राइवेट क्लोजिंग टाइप और राइट का एक फंक्शन रहने वाला है। समझ में आया? और पेन टाइप का ये इनम है, क्लोजिंग टाइप ये एक इनम है। देन हमारा बॉल पेन आता है, ये हमारा बॉल पेन जो कि इनहेरिट कर रहा है पेन क्लास को, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो बॉल पेन, एक्सटेंड पेन, तो हमारा यहाँ पे फील्ड क्या रहना है, प्राइवेट रिफिल रहने वाला है और ये ओवरराइड होगा ये फंक्शन, राइट फंक्शन। ओके, राइट मेथड। देन आपका आता है जेल पेन जो कि एक्सटेंड कर रहा है पेन को और प्राइवेट रिफिल रहने वाला है और ओवरराइड करेगा राइट फंक्शन को। सिमिलरली फाउंटेन पेन का इंक रहने वाला है, नीव रहने वाला है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे और ओवरराइड करेगा राइट फंक्शन। ये ओवरराइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना हम एक्सटेंड कर रहे हैं पेन ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ओके, क्योंकि ना यहाँ पे भी हमें राइट का बिहेवियर भी चाहिए। देन आपका आता है रिफिल के अंदर आपका ये सब प्राइवेट फील्ड, ब्रांड नेम, कलर, प्राइस रहने वाला है। देन इंक आता है, सॉरी नीव आता है, इंक आता है, तो ये सब प्राइवेट फील्ड्स है। ओके, देन आपका आता है पेन फैक्ट्री। तो बेस्ड ऑन द इनपुट वी नीड टू क्रिएट द पेन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर कोड देखोगे तो ये हमारा पेन क्लास है, पेन फैक्ट्री क्लास। ओके, देन इसका एक मेथड बना है, स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक पेन क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, और क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट पेन में भी डाल देते हैं, क्रिएट पेन। ओके, तो इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे हम यूजिंग इनम हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करें तो इससे क्या होगा ना, टाइपो का प्रॉब्लम नहीं होगा, वैलिडेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगर बॉल पेन है तो बॉल पेन का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, तो पेन टाइप रिटर्न कर रहा है। देन अगर पेन टाइप अगर जेल होगा तो जेल पेन का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर फाउंटेन पेन होगा तो फाउंटेन पेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं करे तो हम एक इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन भेज रहे हैं। ओके, सिंपल चीज़ है, होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सब आपका जितना भी स्कीमा डिज़ाइन, पेन और ये जो क्लास डायग्राम है, ये सब आपको गिटहब पे मिल जाएगा। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स वगैरह भी उधर ही मिल जाएगा। ओके, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा। जो यूज केस हम किए हैं डिज़ाइन पेन, उसको कैसे अप्रोच करना है, हमें फर्स्ट बनाना है बेसिकली ओवरव्यू देखना है, मतलब इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है वो समझना है, राइट। देन सेकंड स्टेप में हमें रिक्वायरमेंट गैदर करना है, डाउट क्लियरिंग करना है। देन थर्ड फेज में हमें क्लास डायग्राम बनाना है। देन फोर्थ स्टेज में हमें स्कीमा डिज़ाइन करना है। देन फिफ्थ स्टेज में हमें कोड लिखना है। ओके, उसके बाद अगर Q&A वगैरह रहा, मतलब क्वेश्चन आंसर आप डिस्कस कर सकते हो। तो और भी हम करेंगे, और भी यूज केस करेंगे। ये तो पूरा सिंपल सा था, आपको समझाने के लिए मैं किया हूँ। और भी लाएंगे, मतलब लेट्स से पार्किंग लॉट का लाएंगे, बुक माई शो का लाएंगे, उसके बाद में भी स्प्लिट वाइज का लाएंगे। अगर आप कुछ आप भी बोल सकते हो, मतलब कमेंट में बोल सकते हो कौन सा आप चाहते हो नेक्स्ट यूज केस बनाने के लिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।